सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, आईआईएफएल फाइनेंस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था? तो आंसर होगा रोहित शर्मा को। आईआईएफएल मतलब होता है इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड। फिर ब्रिटेन में भारत के नए उच्चायुक्त यानी कि हाई कमिश्नर कौन बनी? तो आंसर होगा गायत्री कुमार। फिर है लगातार दूसरी बार हुरुन इंडिया आर्ट लिस्ट 2020 में टॉप किया था किसने? अनीश कपूर ने। अनीश कपूर। फिर है विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 3 जून को मनाते हैं हम विश्व साइकिल दिवस। फिर है कौन सी प्राइवेट फाउंडेशन डब्ल्यूएचओ की बड़ी फंडर बनेगी? तो आंसर होगा बिल एंड मेलिंडा फाउंडेशन। डब्ल्यूएचओ की बात करेंगे, इसकी स्थापना हुई थी 1948 को, 7 अप्रैल 1948 को। जेनेवा स्विट्जरलैंड में मिलेगा हेडक्वार्टर और इसके जो डायरेक्टर जनरल है वो है तेद्रोस अदानोम गब्रेयेसस। फिर एक कुवैत में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा सीबी जॉर्ज को। कुवैत जिसकी कैपिटल है कुवैत सिटी और करेंसी है दिनार। अच्छा, अभी फिनलैंड में भी नए राजदूत बने थे, नए भारतीय राजदूत बने थे। राजदूत मतलब एम्बेसडर। कौन बने थे? रविश कुमार। फिर है किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने अस्पताल के बिस्तरों की वास्तविक समय की जानकारी देने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था जिसका नाम था दिल्ली कोरोना ऐप? अच्छा, अब तो आप आंसर दे ही दोगे, दिल्ली सरकार ने। या शायद ये प्रश्न थोड़ा गलत तरीके से डिजाइन हुआ है। इसमें ऐसे पूछा जाना चाहिए था कि अभी दिल्ली सरकार ने अस्पताल के बिस्तरों की वास्तविक समय की जानकारी देने के लिए किस नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? तो फिर आपका आंसर होता है दिल्ली कोरोना ऐप। फिर एक कोविड-19 संकट में हवाई यात्रा को आसान बनाने के लिए फ्लाईजी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा आईआईटी गुवाहाटी ने। फिर एक केरेट इंडिया के नए सीईओ कौन बने? तो आंसर होगा अनीता कोटवानी। केरेट इंडिया ये एक मीडिया एजेंसी है। फिर एक किस विश्वविद्यालय ने ऑक्सीजनो नामक श्वसन यंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी मास्क बनाया? तो आंसर होगा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने। बढ़ते हैं आगे। फिर है वर्ल्ड ट्यूना डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 2 मई को। फिर अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस का मानद सदस्य बनाया गया शोभना नरसिम्हन को। फिर विशेष श्रमिक ट्रेन से प्रवासी मजदूरों को लाने वाला पहला राज्य बना था कौन सा? झारखंड। फिर प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड नाम की ई बुक को रिलीज किया था किसने? प्रहलाद सिंह पटेल ने, जो कि हमारे संस्कृति मंत्री हैं। और ये प्रोफेसर बीबी लाल कौन थे? वैसे महान पुरातत्वविद आर्कियोलॉजिस्ट थे और इनके सम्मान में इनकी 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर ये ई बुक को जारी किया संस्कृत मंत्रालय ने। फिर उम्बारे आंगनवाड़ी नाम की अनूठी पहल शुरू की थी गुजरात की सरकार ने लॉकडाउन के दौरान बच्चों को मदद पहुंचाने के लिए। फिर समुद्री अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक की मेजबानी करेगा कौन? ये अमेरिका करेगा और इस बार ये इसका 27वां संस्करण होगा। अगस्त के महीने में होगा। ये बाई एनुअल एक्सरसाइज होता है, ये भी याद रखो। वैसे तो कई सारे देश इसमें हिस्सा लेते हैं और इस बार की जो थीम रही है वो है कैपेबल एडेप्टिव पार्टनर्स, यानी कि सक्षम। एडेप्टिव मतलब अनुकूली और पार्टनर्स मतलब भागीदार। फिर है पुणे के रक्षा संस्थान ने संक्रमण मुक्त करने वाला एक माइक्रोवेव स्टरलाइजर बनाया था। क्या नाम है उसका? अतुल्य नाम है उसका। एक सहयोग नाम भी अभी न्यूज में था। ये सर्वे ऑफ इंडिया ने एप्लीकेशन लॉन्च किया था कोविड-19 से संबंधित जानकारी कलेक्ट करने के लिए। फिर एक किस खिलाड़ी ने सर रिचर्ड हेडली पदक जीता है? तो आंसर होगा रॉस टेलर ने, न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं ये। फिर है सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी और यहाँ के अभी नए चीफ जस्टिस बने थे बॉम्बे हाईकोर्ट के, कौन? दीपांकर दत्त बने थे। फिर है क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार कुल स्थापित अक्षय क्षमता यानी कि अक्षय क्षमता मतलब होता है रिन्यूएबल कैपेसिटी के मामले में कौन सा राज्य टॉप पे रहा? तो आंसर होगा कर्नाटक। यहाँ पे हम केवल सोलर की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान से प्रश्न को समझना। सोलर एनर्जी की बात नहीं कर रहे हैं हम, टोटल रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी में सब आ गया आपका, सोलर भी आ गया, विंड भी आ गया, हाइड्रो भी आ गया, सब आ गया। मतलब टोटल इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल कैपेसिटी की बात हो रही है। तो कर्नाटक टॉप पे रहा। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंडिया नाम की बुक को अभी लिखा है, किसने लिखा है? विरल आचार्य ने, आरबीआई के पूर्व डेप्यूटी गवर्नर थे ये। फिर है लखनऊ में एक सड़क और एक चौक का नाम किसके नाम पे रखा गया? तो आंसर होगा लालजी दास टंडन। अभी आप जानते हैं उनका निधन हो गया, मध्य प्रदेश के गवर्नर थे ये। और अगर अब पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश के अब गवर्नर किसे बना दिया गया? आनंदीबेन पटेल को, जो कि उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर हैं। फिर है भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका
इसने अभी गुस्तावे ट्रवे अवार्ड जीत लिया। क्या नाम है उसका? आदित्य उसका नाम है। फिर है किसने प्रीमियर लीग्स गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड जीता? तो आंसर होगा जेमी वार्डी ने। ये लिसेस्टर सिटी के स्ट्राइकर हैं। फिर है 500 टेस्ट विकेट लेने वाले 7वें गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा स्टुअर्ट ब्रॉड, ये इंग्लैंड के हैं और ये 7वें बने। पहले कौन थे? पहले थे श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन, 800 टेस्ट विकेट ले चुके हैं वो। फिर है क्लाइमेट चेंज पर यूनाइटेड नेशन के युवा एडवाइजरी ग्रुप के लिए किस भारतीय को चुना गया? तो आंसर होगा अर्चना सोरेंग को। फिर है IRCTC ने किसके साथ मिलकर को ब्रांडेड कॉन्टेक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो आंसर होगा SBI कार्ड के साथ मिलकर। SBI कार्ड के MD CEO अभी नए बने थे, अश्विनी कुमार तिवारी, इनका भी नाम याद रखो। फिर है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय अर्थ साइंस मिनिस्ट्री ने लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया किसको? अभी प्रोफेसर अशोक साहनी को। फिर है कोल इंडिया के पूर्व प्रमुख कौन है जिन्हें अभी सरकार ने ग्रीन पैनल का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो आंसर होगा अनिल कुमार झा को। फिर है 2 बार की ऑस्कर विजेता अभिनेत्री, इनका नाम बताओ जिनका अभी निधन हो गया। इनका नाम है ओलिविया डी हैविलैंड, इनका जन्म हुआ था जापान के टोक्यो में। फिर है किसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत महाराष्ट्र और कर्नाटक में किसानों के लिए फसल बीमा के लिए चुना गया है? तो आंसर होगा भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, जिसकी स्थापना 2005 में हुई थी, मुंबई में मिलेगा हेडक्वार्टर और इसके MD CEO हैं संजीव श्रीनिवासन। फिर है फरवरी से लेकर जून 2020 के लिए नीति आयोग के द्वारा रैंक किए गए आकांक्षात्मक जिलों की सूची में कौन सा राज्य जिला टॉप पे रहा? तो आंसर होगा बीजापुर, ये छत्तीसगढ़ का है बीजापुर। बढ़ते आगे। तो स्टैटिक क्वेश्चंस की बात करेंगे तो पहला प्रश्न है BMW ये किस देश की कंपनी है? तो आंसर होगा जर्मनी की कंपनी है ये। वैसे BMW से याद होगा अभी आपको कि BMW ग्रुप इंडिया के प्रेसिडेंट बने थे कौन? विक्रम पावह। फिर है जर्मनी का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जीता था अमर्त्य सेन ने। अमर्त्य सेन इनको भारत रत्न भी मिल चुका है 1999 में और उससे 1 साल पहले यानी कि 1998 में इकोनॉमी यानी कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है इनको। फिर है ऑटिस्टिक प्राइड डे, ये हमने 18 जून को मनाया था। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, ये तो ऑटिस्टिक प्राइड डे है। एक वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे भी होता है जो हम 2 अप्रैल को मनाते हैं, जिसकी आपको याद होगा थीम रही थी इस बार द ट्रांजिशन टू एडल्टहुड, तो ये भी याद रखना। फिर है वीडियो KYC शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा बना था? तो आंसर होगा कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक के जो MD CEO है ना उदय कोटक, अभी आपको याद होगा CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का अध्यक्ष भी बनाया गया था इनको। फिर है सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये आपको मिलेगा लखनऊ UP में और सिडबी के अध्यक्ष का नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा और अभी नए डायरेक्टर बने थे इसके देवेंद्र कुमार सिंह नाम है उनका। फिर JSW स्टील के ब्रांड एम्बेसडर बने कौन? एक तो सुनील छेत्री और एक सौरव गांगुली। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे भी आप कंफ्यूज हो सकते हो, ये तो है JSW सीमेंट। एक JSW स्टील भी न्यूज में था जिसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे ऋषभ पंत, तो ये ध्यान रखना। फिर पूछा जा रहा है RBI के गवर्नर का नाम क्या है? शक्तिकांत दास है, 25वें नंबर के हैं ये। फिर है बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये वडोदरा गुजरात में आपको मिलेगा और इसके चेयरमैन है हसमुख अधिया, MD CEO है संजीव चड्डा और इसकी टैगलाइन क्या है? इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। जिससे आपको याद होगा इसने अभी अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बना लिया है। फिर है हमारे कोयला मंत्री कौन है? ये तो प्रहलाद जोशी हैं जिनका निर्वाचन क्षेत्र धारवाड़ कर्नाटक में है। अभी आपको याद होगा इन प्रहलाद जोशी ने ही सत्यभामा पोर्टल लॉन्च किया था खनन और खदान क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। एक प्रहलाद सिंह पटेल भी नाम आप सुनते होंगे, ये हमारे पर्यटन व संस्कृति मंत्री हैं। फिर है विश्व शरणार्थी दिवस, ये तो हमने 20 जून को मनाया है, वर्ल्ड रेफ्यूजी डे, जिसकी थीम थी एवरी एक्शन काउंट्स, तो ये भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। तो इम्पॉर्टेंट डेज की बात करेंगे तो पहला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस यानी कि वर्ल्ड कस्टम्स डे 26 जनवरी को मनाया हमने। और वैसे वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको? ब्रुसेल बेल्जियम में। फिर है डेटा गोपनीयता दिवस, डेटा प्राइवेसी डे हमने मनाया 28 जनवरी को। फिर है कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस, वर्ल्ड लेप्रोसी डे, ये हमने मनाया 30 जनवरी को। फिर है विश्व उपेक्षित उष्ण कटिबंधीय रोग दिवस जिसको बोलेंगे वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे, और ये इस बार हमने पहली बार ही मनाया है 30 जनवरी को। फिर राष्ट्रीय युवा दिवस नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को मनाया, स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन होता है 12 जनवरी को। और इंटरनेशनल यूथ डे भी हम 12 तारीख को ही मनाते हैं लेकिन अगस्त का महीना होता है वो।
फिर है विश्व हिंदी दिवस, ये तो हम 10 जनवरी को मनाते हैं। एक 14 सितंबर को भी डे होता है, कौन सा, नेशनल हिंदी डे। फिर इंटरनेशनल एजुकेशन डे, ये हमने 24 जनवरी को मनाया है। और इस बार की थीम क्या रही थी इसकी, लर्निंग फॉर पीपल, प्लेनेट, प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। वैसे 24 जनवरी को और कौन सा डे मनाते हैं, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस भी होता है, इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे, 11 अक्टूबर को मनाते हैं वो। और तो क्या आंसर होगा इसका इंटरनेशनल एजुकेशन डे का, 24 जनवरी। अच्छा, मान लो अगर आपसे पूछ लिया जाए नेशनल एजुकेशन डे कब मनाते हैं, तो 11 नवंबर को मनाते हैं। एक्चुअली भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उनके जन्मदिन को मनाते हैं नेशनल एजुकेशन डे। फिर है राष्ट्रीय मतदान दिवस, ये हमने 25 जनवरी को मनाया है। एक्चुअली 25 जनवरी को क्यों मनाते हैं, तो 25 जनवरी 1950 को भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी ना, इसीलिए। और थीम क्या रही थी इस बार की, इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी, मतलब मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता। फिर है नेशनल टूरिज्म डे, ये भी हमने 25 जनवरी को मनाया है। एक वर्ल्ड टूरिज्म डे होता है जो हम 27 सितंबर को मनाते हैं। तो गाइज, ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करूंगा इसे एक लाइक ज़रूर करना, और अपने दोस्तों के साथ में या कम से कम एक स्टडी ग्रुप में इसको शेयर ज़रूर करना। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाइएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चंस आपसे बन पा रहे हैं। बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।